दोस्तों, आशा है आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। आप अब हमारे YouTube चैनल पर इस डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। और हाँ, अब हमारा YouTube चैनल ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरल आवर्ती दोलित्र। जैसा कि हम जानते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र का भौतिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इस समस्या को हम चिरसम्मत तथा क्वांटम यांत्रिकी दोनों विधियों की सहायता से हल कर सकते हैं, या हम केवल इसकी क्वांटम यांत्रिकी विधि का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सरल आवर्त गति, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। वह समय जिसके पश्चात गति दोहराई जाती है आवर्तकाल कहलाता है, तथा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार माध्य स्थिति से कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब यह हमारा कोई जड़ आधार है। इस आधार से एक गोलक को किसी डोरी की सहायता से लटकाया जाता है और इसे एक और ले जाकर हम छोड़ देते हैं। तो जैसे इसे एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करना प्रारंभ कर देता है। तो यह हमने सरल आवर्ती दोलित्र को एक और ले जाकर छोड़ दिया है, तो यह इस प्रकार दोलन करने लगता है। यह इसकी मध्य स्थिति है तथा ये दोनों बिंदु इसकी अधिकतम दूरी को या बाह्य बिंदु को दर्शाते हैं। माना किसी क्षण कण का विस्थापन x है, तो कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो सदैव बराबर का निशान तथा एक समानुपाती नियतांक लगा दिया जाता है। तो F इज इक्वल टू माइनस kx। यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर कार्यरत है। इस k को बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। सरल आवर्ती दोलित्र का हल, जैसा कि हमने आपको बताया था, सरल आवर्ती दोलित्र को दो विधियों से हल कर सकते हैं। एक चिरसम्मत विधि तथा दूसरी है क्वांटम यांत्रिकी विधि। क्वांटम यांत्रिकी विधि, आइगन फलन। आइगन फलन का स्क्वायर किसी समय कण की किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता दर्शाता है, तो आइगन फलन का मान ज्ञात करना अति आवश्यक है। तो एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण d2ψ/dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v इंटू साइ इज इक्वल टू 0। यहाँ v कण की स्थितिज ऊर्जा, m कण का द्रव्यमान तथा h क्रॉस सम्मानित प्लांक नियतांक है। तो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा v इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो इस v का मान यदि यहाँ रख दिया जाए तो d2ψ/dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ kx स्क्वायर इंटू साइ इज इक्वल टू 0। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए d2ψ/dx2 माइनस m की अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x स्क्वायर साइ इज इक्वल टू माइनस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। माना m की अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर तथा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू e। तो इन दोनों मानों को यदि यहां रख दिया जाए तो d2ψ/dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर साइ इज इक्वल टू माइनस e साइ। अब इस समीकरण में साइ का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है। क्योंकि यहां पर साइ का गुणांक अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, स्पष्ट है कि साइ का गुणांक एक्स स्क्वायर के रूप में है, अतः इसका हल जटिल है, इसलिए हम इसका अनंत स्पर्शीय हल ज्ञात करते हैं। आइगन फलन का अनंत स्पर्शीय हल। अब जैसे जैसे x अनंत की ओर अग्रसर होता है, एक्स स्क्वायर का मान e की तुलना में अत्यंत अधिक होता जाता है। अब चूंकि हमारी समीकरण d2ψ/dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइ इज इक्वल टू माइनस e साइ थी, अब e साइ का मान एक्स स्क्वायर साइ की तुलना में अधिक है, इसलिए इस e साइ को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इसलिए d2ψ/dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइ इज इक्वल टू 0। माना इस समीकरण का हल साइ इज इक्वल टू e टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब यदि दी गई समीकरण का हल साइ इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यह इसे संतुष्ट करेगा। अतः d ψ/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा एक्स साइ या d2ψ/dx2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा एक्स d ψ/dx, और d ψ/dx का मान प्लस माइनस अल्फा एक्स साइ है,
तो इसका मान यहां पर रख देते हैं। इसलिए d2 psi by dx2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, या d2 psi by dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो यह वही समीकरण है जो कि हमने यहां पर दर्शाई है। स्पष्ट है कि दोनों समीकरण समान हैं, इसलिए इस समीकरण का हल साई इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो कण के पाए जाने की प्रायिकता अर्थात मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए। क्योंकि अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, इसलिए जैसे जैसे x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर का मान घटना चाहिए। इसलिए केवल एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ही दी गई समीकरण का भौतिकीय हल होगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 का मान x के अनंत होने पर अनंत होता है, इसलिए केवल यही भौतिकीय हल संभव है। इसलिए साई इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। व्यापक हल, माना सरल आवर्ती दोलित्र का व्यापक हल साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो यदि इस समीकरण का अवकलन किया जाए तो डी साई बाई डी एक्स का मान ये प्राप्त होगा और इसका पुनः हल d2 psi by dx2 इस रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि d2 psi by माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस ई साई था, तथा d2 psi by dx2 का मान यहां पर हमें यह प्राप्त हुआ है, तो ये मान यहां पर रख दिया जाए और साई की जगह हम ये मान यहां पर रख देते हैं। तो f के रूप में दी गई समीकरण का हल d2f अपॉन dx2 माइनस 2 अल्फा एक्स df by dx प्लस e माइनस अल्फा f इक्वल टू 0 होगा। माना y इज इक्वल टू रूट अल्फा एक्स तथा f इज इक्वल टू एच ऑफ y है, इसलिए df by dx इज इक्वल टू df by dy इंटू dy by dx, और यहां से dy by dx इक्वल टू रूट अल्फा, तो dy by dx का मान यहां से यहां रख दिया जाए तो df by dx इज इक्वल टू रूट अल्फा df by dy, या d2f by dx2 इज इक्वल टू d by dx ऑफ df by dx, या रूट अल्फा d2f by dy2 इंटू dy by dx। पुनः dy by dx रूट अल्फा है, इसलिए d2f by dx2 इज इक्वल टू अल्फा d2f by dy2। अब d2f by dx2 का मान यहां से यहां पर और df by dx का मान यहां से यहां रख दिया जाए और संपूर्ण समीकरण को यदि अल्फा से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त समीकरण होगी d2f by dy2 माइनस 2y df by dy प्लस e by अल्फा माइनस 1 इंटू f इज इक्वल टू 0। अब माना f इज इक्वल टू एच ऑफ y, तो df by dy इज इक्वल टू dh by dy तथा d2f by dy2 इज इक्वल टू d2h by dy2। तो इन सभी मानों को यहां पर रखने पर यह समीकरण h के रूप में निम्न प्रकार प्राप्त होगी, तो d2h by dy2 माइनस 2y dh by dy प्लस e by अल्फा माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 0। यह मानक हर्माइट अवकल समीकरण है तथा यहां पर h हर्माइट बहुलक है। अब चूंकि दी गई समीकरण का हल साई इज इक्वल टू f एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 था तथा f एच वाई है, इसलिए यह हल इस रूप में लिखा जा सकता है। तो दी गई सरल आवर्ती दोलित्र का अभिष्ट हल साई एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच वाई होगा तथा हर्माइट बहुलक एच वाई इज इक्वल टू सिग्मा पी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए पी वाई रेज़ टू पी। अब h का मान यहां से यहां पर dh by dy का मान तथा d2h by dy2 के मान इसके अवकल मानों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इन मानों को भी यदि यहां पर रख दिया जाए तो जो समीकरण प्राप्त होगी वह समीकरण केवल तभी संतुष्ट होगी जब y के प्रत्येक घात का मान 0 हो तथा इस अवस्था में AP के गुणांक का मान AP प्लस 2 इक्वल टू 2p माइनस e अपॉन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 AP होगा। यहां अल्फा इज इक्वल टू रूट एन के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है। अतः दिए गए सरल आवर्ती दोलित्र का अभिष्ट व्यापक हल इस समीकरण से दिया जाएगा। यह हल
सरल आवर्ती दोलित्र का प्रसामान्य आइगन फलन कहलाता है। निष्कर्ष, चिरसम्मत सीमा x इक्वल टू प्लस माइनस a के बाहर प्रायिकता घनत्व का मान शून्य नहीं है, इसका मान परिमित है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इसका मान शून्य प्राप्त होता है। आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में माध्य स्थिति पर प्रायिकता घनत्व का मान अधिकतम होता है तथा यह माध्य स्थिति के दोनों ओर घटता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रायिकता घनत्व का मान माध्य स्थिति पर न्यूनतम तथा इसके दोनों ओर बढ़ता है। प्रायिकता घनत्व का वितरण समरूप या समान नहीं होता है, यह वितरण असमरूप होता है। आइगन मान, अब चूंकि d2h/dy2 माइनस 2y dh/dy प्लस e बाई एल्फा माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 0 था तथा phi इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 hy है, अतः दी गई समीकरण का यह हल केवल तभी मान्य है जब y टेंड्स टू इंफिनिटी पर psi टेंड्स टू 0 हो, अर्थात जब y का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो psi का मान भी 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए या कण के पाए जाने की प्रायिकता घटनी चाहिए। परंतु जब y टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 में कमी की अपेक्षा hny में वृद्धि अधिक होती है, अतः एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 hny इज इक्वल टू 0 केवल तभी होगा जब hny के लिए शक्ति श्रेणी का मान शून्य हो। माना शक्ति श्रेणी का मान p इक्वल टू n तक परिमित है। अब चूंकि ap प्लस 2 इक्वल टू 2p माइनस e अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 ap था, तो यदि इस भाग में p की जगह n रख दिया जाए तो 2n माइनस e अपॉन एल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या e अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो यदि इन दोनों मानों को यहां पर रख दिया जाए तो en इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस रूट के बाई एम तथा रूट के बाई एम को हम ओमेगा कहते हैं, इसलिए en इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। यह किसी भी अवस्था में सरल आवर्ती दोलित्र का ऊर्जा आइगन मान है। अब यदि n का मान शून्य हो तो E0 इज इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा और E के इस मान को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, तो शून्य बिंदु ऊर्जा E इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा होगी। निष्कर्ष, आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट में सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, ऊर्जा का यह मान हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इस अवस्था में ऊर्जा का मान शून्य होगा। चूंकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ऊर्जा En इज इक्वल टू n h न्यू होती है और ग्राउंड स्टेट के लिए या आद्य अवस्था के लिए n का मान शून्य है, इसलिए E का मान शून्य होगा। अब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, अतः ऊर्जा आइगन मान केवल क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, अतः सभी ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट नहीं होते हैं, ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। स्पष्ट है कि यहां पर n क्वांटम संख्या है तथा क्वांटम संख्या सतत नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा के मान सतत न होकर विविक्त होते हैं तथा सभी ऊर्जा स्तरों के मध्य दूरी समान होती है, अर्थात ये समदूरस्थ होते हैं, जो कि n का मान 0 1 2 3 4 रखने पर प्राप्त होंगे। दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल h न्यू या h क्रॉस ओमेगा होता है। अब यहां पर हम ऊर्जा स्तर दर्शाते हैं, n क्वांटम संख्या है, तो यदि n बराबर 0 यहां पर रख दिया जाए तो E0 इज इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू तथा h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगी, इसलिए E0 इज इक्वल टू हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा। n इक्वल टू 1 रखने पर E1 इक्वल टू 3/2 h न्यू या 3/2 h क्रॉस ओमेगा। n इक्वल टू 2 से E2 इक्वल टू 5/2 h न्यू, इसी प्रकार 7/2 h न्यू, 9/2 h न्यू तथा और अधिक ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे। स्पष्ट है कि क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल h न्यू या h क्रॉस ओमेगा होता है। यहाँ पर 9/2 h न्यू, ये 7/2 h न्यू
तो यदि दोनों को घटा दिया जाए तो हमें एच न्यू प्राप्त होता है। अतः ऊर्जा स्तर समदूरस्थ हैं। यहां पर हम हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो यदि ये टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।